अगर आपको भी कोई बेवकूफ़ बना देता है या फिर लोग चालाकी से अपने काम करवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये तो बात हुई सिर्फ लोगों की, लेकिन कई ऐसी कंपनी है जो आपको मैनिपुलेट करती हैं। जैसा कंपनी चाहती है वैसा ही आप करते हो, या कहूँ आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। कैसे सुबह उठते ही हमें चाय और कॉफ़ी पीने का मन करता है। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा। आप अपने मन में किसी भी ब्रांडेड शूज़ कंपनी का नेम सोचना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। 90% लोगों ने कुछ इन कंपनियों के नेम सोचे होंगे, जैसे कि नाइक, बाटा, पुमा या फिर एडिडास। लेकिन इन्हीं का ये क्यों? वर्ल्ड वाइड ब्रांडेड शूज़ कंपनी 200 से भी ज़्यादा है, बट आपने इन्हीं कंपनियों के नेम क्यों सोचे? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा फ्रेंड वर्क आता स्पाई। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अपने दुश्मन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, और बेहतर रहेगा कि आप अपने दुश्मन के दोस्त बन के उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ कर उनकी डिटेल निकाल सके। एक काफ़ी फेमस लाइन है कि आपको एक एनिमी बनना है तो पहले एक दोस्त बनो, और दोस्त बनकर उनको एक कंफर्टेबल स्पेस में रखो जिससे उन्हें आप पर शक ना हो और आप सभी सीक्रेट्स को पता कर पाए। ये इतना भी हार्ड नहीं जितना लग रहा है। अगर आपको इस लॉ को बेहतर समझना हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप डेथ नोट ज़रूर देखो। उसमें काफ़ी अच्छे से इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। चलो ये सही है, बट क्या होगा अगर हमें टाइम ही नहीं पता? नंबर 2, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। बी पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। कभी कभी सही टाइम का इंतजार करना बहुत ज़रूरी होता है। जेनिफर हैडसन एक काफ़ी फेमस सिंगर थी। अमेरिकन आइडल में 2nd सीजन था। उनकी आवाज़ काफ़ी शानदार और दमदार थी। सभी को लग रहा था कि वो इस बार ज़रूर जीतेंगी, मगर उन्हें अचानक से कंपटीशन से निकाल दिया गया। इस चीज़ की वजह से उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा। कंपटीशन से निकलने के बाद वो काफ़ी टूट सी गई थी, बट उन्होंने अपनी स्किल्स जो उनके पास थी सिंगिंग की, उसे निखारा, उस पर ध्यान दिया। निराश होने की बजाय उन्होंने समझ लिया कि धीरे चलो पर दूर तक चलो। फिर इनको ड्रीम गर्ल जैसी मूवी को देने का मौका मिला। ड्रीम गर्ल में उनका किरदार था एक स्पीकर का, जो कि इनके लिए काफ़ी परफेक्ट था। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। फिर आया एक सुनहरा पल। फिल्म ड्रीम गर्ल में स्पीकर का रोल उनके लिए परफेक्ट था, जो कि उनको मिला था। उन्होंने उस पर काफ़ी ध्यान दिया बाकी चीज़ों को हटाकर। फिर धीरे धीरे चल के उसमें उन्हें परफेक्ट हो गई, और फिर मूवी सक्सेसफुल होने के बाद उनको बहुत से अवार्ड्स मिले और उनका करियर धीरे धीरे आसमान छूने लगा। जेनिफर हैडसन की ये लाइन से हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है कि धीरे चलो बट दूर तक चलो। अपनी स्किल्स पर ध्यान देना और सही टाइम का वेट करना। लेकिन सक्सेस पाने के बाद अगर आपने गलती की तो आप पर मुसीबत भी आ सकती है। नंबर 3, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपेयर लेस वाइज देन योर सुपेरियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी नोटिस किया है शेर कैसे शिकार करता है? शेर शिकार करते वक्त अपने बच्चों को बैठाकर अकेले जाता है शिकार करने। ऐसा क्यों? एक वजह यह है कि अगर शिकार करते वक्त उस पर जो चोट रहेगी उससे बच्चे डर सकते हैं और शेर कमज़ोर दिख सकता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है अपना दबदबा बनाए रखना। शेर नहीं चाहता कि बच्चे उसे शिकार करते हुए देखे और खुद को उससे बेहतर शिकारी समझने लगे। शेर नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसे देखे चोट में या जख्मी में। शेर नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसे जख्मी हालत में देखे। शेर चाहता है कि अपने बच्चों के सामने सुपर पावरफुल दिखने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही एक ऑफिस में भी होता है। आपका बॉस एक लीडर की तरह है। अगर आप अपने लीडर के सामने ज़्यादा होशियार दिखेंगे तो आपके बॉस को अच्छा नहीं लगेगा, जिससे आपके प्रमोशन में भी दिक्कत आ सकती है। और बॉस के मन में एक डर सा आ जाएगा कि मेरा एम्प्लॉय में से बहुत अच्छा स्मार्ट है, ये मेरी जगह ले सकता है। यहाँ एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इधर चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने बॉस की सच्ची तारीफ करना और कभी कभी ज़्यादा जानकर भी कम दिखाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले आप अपने बॉस के भरोसेमंद बनते हैं। वो जानते हैं कि आप उनकी तारीफ सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सच्ची में उनकी इज्जत करते हैं। दूसरा, आपकी सलाह, आपकी प्लानिंग, आपकी एडवाइस आपके बॉस काफ़ी अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे। अगर आप हर मामले में खुद को ज़्यादा समझदार दिखाएंगे तो वो आपकी बातों को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, चतुराई का इस्तेमाल करें, अपने बॉस को सम्मान दें, उनकी तारीफ करें और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा पीछे रहें। ऐसा करने से आप उनके भरोसेमंद बनोगे और लंबे समय तक फ़ायदा ही होगा। नाउ मेरा फेवरेट, जिसे मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। नंबर 4, विन थ्रू योर एक्शन नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा लॉ जिसे आप सभी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। एक बार माइकल एंग्लो डेविड का स्टैचू बना रहे थे,
सिटी की मेयर ने स्टैचू देखकर एक कमेंट पास किया कि स्टैचू की नाक थोड़ी बड़ी लग रही है। तो माइकल ने बिना कुछ आर्गुमेंट करे स्टैचू को थोड़ा ठीक करने का नाटक किया और कुछ समय बाद मेयर को वापस बुलाया और मेयर को स्टैचू से थोड़ा दूर खड़ा करके देखने बोला। इस बार मेयर को स्टैचू काफी अच्छा लगा और परफेक्ट लगा। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मेयर कुछ समय पहले स्टैचू को जस्ट पास खड़े होकर देख रहे थे, इसलिए स्टैचू की थोड़ी नाक बड़ी लग रही थी। माइकल ने मेयर का दिल जीत लिया। ऐसे ही आप मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अपने एक्शन के थ्रू स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट जो आपने इस वीडियो में देखा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आपने ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा तो। नंबर 5, बी लॉयल इन योर फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इसका मतलब ये है कि राजा बनने के लिए राजा का एटीट्यूड रखे, बॉस बनने के लिए बॉस का एटीट्यूड रखे। जैसा आप दुनिया को बोलते हैं, जैसा आप दुनिया को अपने बारे में बताते हैं और जैसा आप काम करते हैं और जिस तरह आप लोगों से बात करते हैं, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। अगर आप राजा हो और लेकिन मजदूर की तरह रहते हो तो आपको दरिया दिल समझने के बजाय आपको भी अपने जैसे समझने लगेंगे। दुनिया को ये जाके मत बताओ कि मैं लीडर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे लीडर की तरह ट्रीट करो। कोई नहीं करेगा ऐसे जब तक आप खुद वैसे एक्ट ना करने लग जाएं। एक काफ़ी फेमस लाइन है, लीडर वही बनता है जो लीडर की तरह है, क्रिकेटर भी वही बनता है जो क्रिकेटर की तरह है, एंटरप्रेन्योर भी वही बनता है जो एंटरप्रेन्योर की तरह है और उन सब चीज़ों के लायक हो जिसमें उस काम की स्किल्स हो और उतने लेवल तक मेहनत करने की कैपेबिलिटी हो उसके अंदर। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। मैंने अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, अगर आपको पसंद आया तो आप कर सकते हैं और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।